अब मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई भीम सिंह मीना जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें इस अवसर पर संबोधित करें। भाई भीम सिंह मीना जी। बद्दू 2 मिनट बैठ जाए आप लोग। बोलिए भगवान निवेश की जो जहां है वहां बैठ जाए और मेरी बात सुन ले 5 मिनट, और उसके बाद में आप भी जाए और मैं भी जाऊंगा। भैया पटेल साहब, भाई साहब, आदरणीय मंच और मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, अब बैठ जाइए। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। 22 जून 2008 को मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के बैनर तले मेरे नेतृत्व में छोटी सी टीम ने एक आयोजन किया था जिसे होते थे विद्यार्थी सम्मान समारोह। भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुन ले, फिर उसके बाद में मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज इस मंच से हमारे आदरणीय परम सम्मानीय विधायक श्री राम निवास रावत जी के द्वारा ऐसा काम कराया गया जिसके लिए शायद दोनों ही पक्ष लालच थे, दोनों ही पक्ष चाहते थे। और मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूं, मुझसे कहा गया है कि बैलेंस करना। भैया मैं जो बोल रहा हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद में आप अपनी चर्चा करिए। मैं भीम सिंह मीना भोपाल में 16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और पिछले 8-9 सालों से यहाँ पर समाज के बीच में काम करने आया, काम किया और सेवा संगठन के लोगों ने मुझे बढ़ावा दिया। मैं आगे भी बढ़ा। कई कारण रहे, बहुत सारे घर में भी आपस में झगड़े होते हैं, पिता और पुत्र के बीच विचारों में मतभेद होते हैं, आपस में क्लेश होते हैं, 2 घर बनते हैं, लेकिन फिर शादी ब्याह होते हैं, फिर आपस में साथ बैठकर इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं। 6 साल का एक सफर जिसमें मध्य प्रदेश में कहा गया कि शायद कुछ हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक नई लहर चली जब देश के अंदर युवाओं का जोश उबाल मार रहा था। जब अन्ना हजारे के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा खड़े थे, उसी समय मध्य प्रदेश में मीना समाज शक्ति संगठन का उदय हुआ और बहुत सारे युवा उससे जुड़ गए। समाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक अनुभवी टीम थी, बुजुर्गों की टीम थी, काम करती थी। बहुत सारे युवा हम घर से निकाल कर लेकर आए क्योंकि हम उस विचारधारा के थे। ब्रजेश भाई हमारे संचालन कर रहे थे, मेरे बुआ के बेटे लगते हैं, मैं उनके मामा का बेटा हूँ। साथ बैठकर काम किया है। लालाराम जी मेरे फूफा जी लगते हैं, बालाराम जी फूफा जी लगते हैं, सब रिश्तेदार हैं आपस में, फेवरेट रिश्तेदार। आज हमारे अध्यक्ष ने आकर यहाँ से घोषणा की कि शक्ति और सेवा साथ मिलकर काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। यही भावना भी थी हमारे साथ काम करने की। लेकिन बड़प्पन दिखाया, इस बड़प्पन का मान होना चाहिए। आज यहाँ पर मैं प्रतिनिधि बनकर आया हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। भाई साहब पूरे मध्य प्रदेश में आज शक्ति संगठन के बैनर तले 5 से 7 हजार युवा रजिस्टर्ड है, काम करते हैं। मुझे जवाब देना उन लोगों को, मुझे जवाब देना इस बात के लिए कि यहाँ से जाकर के मैंने एक फैसला क्यों लिया, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से नहीं पूछ पाया। फिर भी मैंने अध्यक्ष जी भरोसा किया, हमारे सम्मानित विधायक जी ने जो पहल की, क्योंकि उसकी जरूरत थी। आज यहाँ पर मंत्री आए, सुबह मुख्यमंत्री आए, कई बार आए हैं, कई बार आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बात उठी थी, जो हमारी विधायक ममता जी ने कही थी कि गुजरात में एक आंदोलन उठा था, हमें उठाना पड़ेगा एहसास दिलाने के लिए। मैं पत्रकार हूं, एक अंदर की बात मुझे मालूम चली। हार्दिक पटेल ने कहा कि हमने आंदोलन आरक्षण के लिए नहीं किया था, हमने आंदोलन इस बात के लिए किया था कि पूरे देश में हमारी अहमियत समझ में आए, पूरे देश में हमारी हैसियत समझ में आए। उन्होंने आंदोलन इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा थी, लेकिन हमारा राइट बनता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। अमृत जी ने कहा कि MINA मीना लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, सहमति बनाई जाए। बहुत सारे प्रस्ताव थे, बहुत सारी बातें भी हुई है, लेकिन इसी एक दिशा में काम करना पड़ेगा। और हमने समाज की चिंता करते हुए, केवल समाज की, मेरी व्यक्तिगत चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग सक्षम है, सब लोग समाज चिंता कर रहे हैं। समाज की चिंता करते हुए शक्ति और सेवा ने एक साथ चल
मिलकर चलने का फैसला किया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, शायद इस बात पे आपत्ति भी हो, मैं फिर भी कहता हूं कि 6 साल पहले जिन परिस्थितियों में हम बढ़ गए थे या 2 संगठन बने, दोबारा निर्मित नहीं होनी चाहिए, बैठकर विचार विमर्श होना चाहिए। हमने आंख बंद करके भरोसा किया है इस मंच पर, यहाँ पर बैठे हुए लोगों पर इस बात का, क्योंकि युवा अब किसी के नीचे नहीं चल सकता है, उसका अपना अधिकार है, उसकी अपनी सोच है और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है। आप भी जानते हैं कि यदि पटरी उखाड़ने का काम, आप भी जानते हैं कि रोड जाम करने का काम यदि कहोगे तो आप उस लड़के को बोलोगे जो 22-25 साल का 30 साल का है, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे इससे मतलब होता है कि हमारे नेता ने कहा है कि मैं पढ़ूंगा, मेरी नौकरी लगेगी, रिजर्वेशन मिलेगा तो वो जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए और इस मंच ने आज पहल की है कि बहुत जल्दी इस बैठक होगी, चर्चा होगी और सारे लोगों को बैलेंस किया जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, बड़प्पन के साथ गले लगाया जाएगा। और आज इस मंच पर फोटो के सामने हमने जो किया है वो बाद में पीछे भी होगा, साथ बैठ कर निरंतर काम करेंगे, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हमने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं करी, हमेशा गए हैं, हमेशा यहाँ पर बैठे लोग हैं, आगे बढ़कर गए हैं, बहुत सारी बातें भी सुनी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अब मिलकर काम करना है। और आज यहाँ पर बहुत सारे शक्ति संगठन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कई हमारे जिला अध्यक्ष आए, एक भी आदमी फोन करके ये नहीं बोला कि नहीं जाना है। मैंने कहा बिल्कुल जाना है यदि आपको बुलाया है, क्योंकि समाज की ताकत का प्रदर्शन भोपाल के अंदर दिखाना है तो हमें एक होकर काम करना पड़ेगा, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। संयोग ऐसा बिना सम्मानीय रामनिवास रावत जी जो कि बहुत दिन चिंतित थे, अमृत भाई साहब बहुत दिन चिंतित थे, कई बार बैठाने की कोशिश भी की गई, बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसका क्या, कोशिश की गई, आज कोशिश कुछ कामयाब हुई है, भविष्य में और आगे बढ़ेगी, भविष्य में मिलकर शायद इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि 1000-1500 की कैपेसिटी, भाई साहब मैं बात कर रहा हूं, एक साल 1000-1500 लोग यदि एक संगठन के माध्यम से आ सकते हैं तो इतने ही युवा भी आ सकते हैं। और भविष्य जो 1 लाख का संकल्प हमने लिया है, जो 1 लाख लोगों को एकत्रित करने का सपना हमने देखा है, वो पूरा होगा, मिलकर ही होगा। हम गुमान नहीं पालते कि हम कुछ कर देंगे, हमें मालूम है कि मिलकर जो प्रयास होगा वही सार्थक होगा, वरना आप भी अकेले चलो, हम भी अकेले चले। और ये परंपरा आज रामनिवास रावत जी ने पूरी की है, खत्म की है, और इनके लिए जोरदार तालियां। मैं अमरीक जी भाई साहब और रामनिवास रावत जी के सामने नमन करता हूं, उन्होंने एक बहुत बड़े काम का अंजाम दिया है। और हमारी वरिष्ठ कमेटी में यहाँ से घोषणा करता हूं, आज इसे राहुल सिंह जी भाई साहब ने यदि यहाँ से आकर बोला है तो हम वरिष्ठ कमेटी आज ही से खत्म करते हैं। युवा कमेटी के बारे में चर्चा होगी, बैठेंगे और बड़प्पन के साथ में काम करेंगे। मुझे उम्मीद है, आशा है कि बाद में कोई क्लेश नहीं होंगे, एक एक विषय पर चर्चा होगी और कोई भी आदमी अपनी हट के आगे समाज का हित को प्रभावित नहीं करेगा। मेरे व्यक्तिगत हट जिस दिन आएंगे, मैं यहाँ से वादा करता हूँ आप सबके सामने, कभी किसी संगठन का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कभी बन जाऊँ तो आप मुझे हाथ पकड़ नीचे उतार देना। मुझे कोई स्वप्न नहीं, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ना मैं ये सपना पालता हूँ। मैं सिर्फ एक ही सपना पालता हूँ कि मेरी समाज के IAS हो। मैं वल्लभ भवन जाता हूँ, डेली प्लेट मिलती है, राजस्थान के लोगों की मिलती है, यहाँ के मध्य प्रदेश लोगों की नहीं मिलती। मेरी पीड़ा थी, इसीलिए मैंने काम शुरू किया था, मिलता ही नहीं था कोई। मेरा जूनियर आगे कहता, भाई साहब हमारे IG साहब हमारे परिचित हैं, पला श्रीवास्तव ने। क्यों भाई तुम्हारा कैसे परिचय? श्रीवास्तव थे। अफसोस होता था, लेकिन पत्रकारिता मैंने अपनी जगह दम बनाई, मुझे बिल्कुल इसका अफसोस नहीं है। बस एक हाथ साथ होकर काम करेंगे और भविष्य में कोई क्लेश नहीं होगा। जो बात होगी जनता के सामने आएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आए, चाहे मीडिया के सामने आए, चाहे किसी तरीके आए, आप लोगों के बीच में ये सारी बात रहेगी, सबकी सहमति, सारे काम होंगे। इतनी बात मुझे आज कहने की भगवान निवेश की। समस्त मीडिया बंधुओं, माननीय रामनिवास रावत साहब ने आज जो पहल को अंतिम रूप दिया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी और मेरे हृदय में अंदर बैठने वाली पहल है। और मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से भीम सिंह जी को, राम सिंह जी को और पूरी टीम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई भी भेदभाव इस आधार पर नहीं करूंगा कि ये शक्ति संगठन का है या यहाँ का है। ये मेरे पास कोई शब्द नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और इस संबंध में जैसा भीम सिंह जी ने उससे अपेक्षा चाहिए कि हमारी जो युवावादी होगी उसमें हमें स्थान देना होगा, उसके लिए मैं हमारे रामनिवास रावत जी, रणवीर सिंह जी और अमृत जी को पूर्ण रूप से जो भी ये तीनों बता देंगे उसको मैं वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लूंगा। बाकी जो भी होगा ठीक है। जय हिंद।